दरियाए चिनाब में सैलाब का दूसरा बार रैला मुल्तान को शदीद खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। मुल्हिका आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। हेड तरीमों से सैलाबी रैला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल। तहसील अलीपुर में आजमतपुर का बंद टूट गया। सैलाबी पानी सेतपुर के पास्को सेंटर में दाखिल। करोड़ों मालियत की सरकारी गंदुम खराब हो गई। इलाके से 20,000 से ज्यादा लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ रोड पर पुल चिनाब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोबारा बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी रैलों ने कई देहात को अपनी लपेट में ले लिया। भारत बाज ना आया। दरियाए सतलुज में तीसरे रोज भी पानी छोड़ दिया। भारत का सिफारती जराये से एक बार फिर से पाकिस्तान से राब्ता। पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। हरीके और फेरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को वार्निंग जारी कर दी। PDMA पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तहसील बूरेवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। चिश्तियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर। सैलाबी इलाकों में लोगों को राशन अद्वियात की किल्लत का सामना। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,61,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। पानी की सतह 23 फीट रिकॉर्ड की जा रही है। बहावलपुर में कई बंद टूट गए। पानी की सतह 12 फीट से भी ऊपर चली गई। मिंचनाबाद में भी पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। सिंध में आज बड़े सैलाब का खतरा। पानी के रैले गुड्डू से सक्खर बिराज पहुंच गए। सक्खर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बिराज पर पानी के बहाव में 10,000 क्यूसिक का इजाफा। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मियां वाली के करीबी इलाके मुतासिर। राजनपुर में जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। एक बस्ती के सैलाब मुतासरीन ने कश्तियों को ही अपना घर बना लिया। ठट्ठा सजावल के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 66,125 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, खुराक और तिब्बी इमदाद की फ्राहमी। हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को अद्वियात, खुराक और दीगर जरूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। अवाम की जानिब से पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को भरपूर सराहा जा रहा है। 36 घंटों में DG खान राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाए सतलुज और रोद कोहियों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। सैलाबी रैले 24 घंटों के दौरान मजीद 12 जाने निकल गए। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 922 अफराद नामहक हुए। 1047 जख्मी हो चुके। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। पंजाब में अमवात की तादाद 244, खैबर पख्तूनख्वा में 544 और सिंध में 60 रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान 41, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अमवात हुई। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 7,851 घरों को नुकसान पहुंचा। 6,000 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हुए। विफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। बिजली बिलों पर इनकम टैक्स, मजीद और फाजिल टैक्स, रिटेलर सेल टैक्स का खात्मा भी ज़ेर गौर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज शहर में मजीद तूफानी बारिशों की पेश गोई। हैदराबाद और जाम शोरों में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। रेन इमरजेंसी नाफिज। बारिश के बायस
तालीमी इदारों में आज छुट्टी। दादू में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सक्खर, ठट्ठा, जाम शोरों समेत अंदरून सिंध में भी बादल जमकर बरसे। न्यू कराची में आते जदगे से गारमेंट्स फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत गिर गई। निजी टीवी के कैमरामैन समेत 5 फायर फाइटर्स जख्मी। आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया। 12 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग की शिद्दत के बायस फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। पुलिस ने अतराफ की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया। पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान एक्शन प्लान ऑफ कोऑपरेशन का मुआहदा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने काज़किक हम मनसब से दस्तखतों के बाद दस्तावेज़ात का तबादला किया। इसहाक डार की काज़िक वज़ीर ख़ारिजा से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और काज़किस्तान ने ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने के आज़म का अयादा किया। फ्रीकैन का सियासी और इक़्तिसादी रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में राब्तों में इजाफे पर भी जोर दिया गया। एशिया कप का मेला आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में सजने को तैयार। दुबई में ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई। सदर ACC मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। तमाम टीमों के कप्तान मेगा इवेंट जीतने के लिए पुराज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है 3 मुल्की सीरीज से एशिया कप की तैयारी का अच्छा मौका मिला। इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 ओवर्स खेल को तब्दील कर सकते हैं। आज इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग का मुकाबला। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को अम्मान में होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल है। हुकूमत सनफी मसावात के फिरोग के लिए पुरअज़्म है। तरक्याती अमल में तमाम तबकात की शमूलियत नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सनफी तफरीक खत्म किए बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। जमात ने किसी लीडर ने एज पॉलिसी वल्गैरिटी को, ओए तोए के कल्चर को और अपने मुखालफिन को गालियां देने के अमल को एज पॉलिसी नहीं अपनाया। ये इमरान खान साहब को शर्फ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं बर्रे सगीर नहीं दुनिया की तारीख में शायद वो पहले लीडर हैं कि जिन्होंने बतौर लीडर, बतौर एक जमात के सरबराह के, बतौर पॉलिसी जो है इस ओए तोए के जो है वो कल्चर को जो है वो अपनाया। और उनका वही गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया जो है वो बदस्तूर जारी है। PTI के 12 अरकान ने वोट देने के लिए खुद मुझसे राब्ता किया। मैंने जवाब दिया अपनी पार्टी को वोट दें। राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका है। बानी PTI और उनका करीबी क्लिट सिर्फ इंतशार फैलाना चाहता है। बानी PTI का गैर जमहूरी और सियासी रवैया अब भी बरकरार है। PTI ने गालिम गलोच और बदजुबानी का कल्चर फरोग दिया। अवाम इन बहरूमियों को पहचान चुके हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब वोटिंग जारी। अपोजिशन का बॉयकॉट। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह की जीत यकीनी है। 363 अरकान असम्बली हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। PTI ने हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ा। अब एम्पायर नहीं मिला तो इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया है। रोटी की कीमत 14 रुपए पर कोई समझौता नहीं होगा। मिल्स मालिकान, आड़ती और गोदाम वालों को 3 दिन का वक्त दिया गया है। जखीरा अंदोजी खत्म न करने पर सख्त एक्शन लेंगे। गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल को अमले समेत मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आज का दिन मुल्तान, DG खान और जलालपुर पीरवाला के हवाले से तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालिकान ने आटे के 20 किलो थैले को सरकारी रेट 1810 रुपए पर फरोख्त करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। गुज़श्ता 2 रोज से आटे की सप्लाई बंद होने से मार्केटों में आटा खत्म हो चुका था।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे में शाम की अदालतें शुरू करने का फैसला। इब्तदाई मरहले में पेशावर और एबटाबाद सेशन कोर्ट्स में शाम की अदालतें शुरू की जाएंगी। अदालतों के औकात कार दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुआ करेंगे। उस्मान खान शनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। कौमी फास्ट बाउलर ने पाकिस्तान के लिए 1 टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 मैचेस खेले। उस्मान शनवारी ने दिसंबर 2013 से दिसंबर 2019 तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली।